आज हम लोग जो है वो साउंड चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यूज भी करेंगे, वेरी शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चंस, सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफी ज्यादा एफर्ट लगने वाला है। तो जो तो ऑन सीरियस नोट इसको देखना चाह रहे हैं तो बेटा जी आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि ये सारा लेक्चर जो है वो मैं चाहूंगा कि आप अपने पास जो है वो नोट करें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बेटा जी हम लोगों के पास फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। देखो यहां पे क्या लिखा है, नोट। देखो दो टर्म्स हैं, एक होती है हमारे पास टोन, ठीक है, और दूसरी है हम लोगों के पास जो यहां पे लिखी हुई है नोट। अब नोट जो है ना वो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज जो है वो रहती है। कोई भी आपने धुन बनाई है, ठीक है, सारे गामा पा धा नी, सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, नोट जो है वो बोल देते हैं। अब टोन क्या है, सा, सिंगल सा इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों के पास एक टोन का काम जो है वो कर रही है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पे क्या लिखा है, द की ऑफ अ मैकेनिकल पियानो स्टक जेंटली एंड देन स्टक अगेन बट मच हार्डर दिस टाइम। स्ट्रिंग जो है किसी पियानो का, या की जो है वो किसी पियानो की, एक बार जोर से दबाई गई और एक बार जो है वो प्यार से दबाई गई, ठीक है। तो इन द सेकेंड केस द साउंड विल बी, क्या साउंड जो, देखो किसी भी पियानो की सा रे गा मा की जो की है ना वो फ्रीक्वेंसी सेम प्रोड्यूस कर रही है। अब देखो सा 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 मतलब अलग अलग लाउडनेस चेंज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वो सेम है उसकी, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सा के अंदर लाउडनेस का फर्क है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इट इज सिंगल, मतलब ये जो वर्ड है वो सा ही है, फ्रीक्वेंसी सेम ही है, ठीक है ना। तो द साउंड विल बी लाउडर, जिस केस में आप जोर से उसको प्रेस करेंगे उस केस में साउंड जो है वो आपको ज्यादा सुनाई देगी, और द पिच विल नॉट बी डिफरेंट, पिच बिल्कुल भी अलग नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो उस की कैपेसिटी है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने की, वो सेम रहने वाली है। तो ये दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, सोनार बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, ये जो है वो एक शिप है जो किसी भी सी की डेप्थ को जो है वो नापने का काम कर रही है। एक टेक्निक है जो अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है, शिप के अंदर सिस्टम लगा होता है और रिसीविंग जो है उसकी होती है, उसके बीच में टाइम जो है वो देखा जाता है। हम लोग अल्ट्रा सोनिक वेव्स जो है वो इसके अंदर छोड़ते हैं ताकि सी बेड की डेप्थ को जो है वो फाइंड आउट किया जा सके। तो सी बेड की डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SO साउंड, N से नेविगेशन, एंड A से एंड R से रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है वो कौन सी वेव्स को इस्तेमाल कर रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये भी आपको जो है वो क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ, साउंड जो है वो एयर में ट्रैवल कर रही है अगर, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू, देखो बेटा साउंड जब ट्रैवल करती है ना तो उसको ऐसे समझना, मैं बोला तो मैंने ये वाले पार्टिकल्स को जो है वो क्या किया, पुश किया, ठीक है, इन पार्टिकल्स ने आगे पुश किया और फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। मतलब बेसिकली यहां पे देखा जाए तो पार्टिकल जो एनर्जी गेन कर रहा है वो आगे जा रहा है, अगले पार्टिकल्स को वो सारा कोड जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, सारी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और खुद अपनी पोजीशन पे वापस जो है वो आ रहा है। तो इसीलिए पार्टिकल्स का सर्टेन मूवमेंट जो है वो नहीं हो रहा, सिर्फ एक डिस्टर्बेंस जो है वो हम लोगों के पास जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे देखा जाए तो इन अ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पार्टिकल्स बिल्कुल भी ट्रैवल जो है वो नहीं करते हैं, डिस्टर्बेंस जो है वो मूव करती है, बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस। ये भी गलत है, देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा, पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, ये सही है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ये भी हम लोगों के पास जो है वो गलत है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड वी इंक्रीज, जब हम लोग साउंड की लाउडनेस को बढ़ा रहे हैं ना, तो देखो बेटा मान लो ये कोई साउंड है हम लोगों के पास, अगर इसकी लाउडनेस को जो है वो अपने को इंक्रीज करना है तो बेसिकली हम लोग जो है
वो क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है यहां से डिस्टेंस, मीन पोजीशन से जो एक मैक्सिमम डिस्टरबेंस है उसका डिस्टेंस। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं जब भी साउंड की हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, लाउडनेस जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो लाउडनेस के केस में बेटा जी हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों के पास यहां पे, इन अ कर्व द हाफ वेवलेंथ, इन द कर्व फिगर द हाफ द वेवलेंथ इज, हाफ वेवलेंथ जो है वो कहां पे यूज जो है वो हो रही है। देखो बेटा एक कंप्लीट वेवलेंथ जो लैम्डा है ना, इसके अंदर 1 क्रेस्ट आ रहा है हम लोगों के पास, और 1 जो है वो हम लोगों के पास क्या आ रहा है, ट्रफ जो है वो आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज आपको क्या समझनी है, 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ आ रहा है, तो अपने को देखना हाफ वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ का मतलब है यहां पे हाफ क्रेस्ट आ जाए और हाफ जो है वो ट्रफ आ जाए, या सिंगल क्रेस्ट आ जाए या सिंगल ट्रफ आ जाए, नॉट पूरा क्रेस्ट पूरा ट्रफ, हाफ क्रेस्ट हाफ ट्रफ। देखो देखो यहां से अगर मैं शुरू करूं ना तो ये मेरा हाफ क्रेस्ट आ गया बी पॉइंट से, और ये मेरा हाफ ट्रफ आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, लैम्डा बाय 2 के बराबर जो है वो हो गया। तो बी से जो हम लोगों के पास डी तक का डिस्टेंस है विच इज बी डी, ये हम लोगों के पास जो है वो हाफ वेवलेंथ को जो है वो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये भी आपको क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, अर्थक्वेक इज प्रोड्यूस्ड विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव जो है वो आ रही है। तो कौन सी साउंड जो है वो हम लोगों के पास अर्थक्वेक की आ रही है। देखो मैं ना आप अर्थक्वेक के केस में बताऊं तो ये इंफ्रासोनिक साउंड्स जो है वो आती हैं, जो बहुत सारे एनिमल्स को सुनाई दे जाती हैं अर्थक्वेक के आने से पहले ही जो है वो हम लोगों को आइडिया लग जाता है, मतलब नॉट हम लोगों को, बहुत सारे जानवरों को आइडिया लग जाता है जो ये इंफ्रासोनिक साउंड को सुनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऑडिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडिबल होता तो यार अर्थक्वेक के आने से पहले ही सब लोगों को पता लग जाता, इसलिए ऑडिबल तो है ये बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, जो ये इंफ्रासोनिक साउंड है ये कौन कौन सुन सकते हैं। राइनोस जो है ये सुन सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड को, ये चीज आप अपने दिमाग में जो है वो बिठा लो। इंफ्रासोनिक साउंड कैन बी हर्ड बाय राइनोस, ह्यूमंस बिल्कुल नहीं है, बैट्स भी नहीं है और डॉग्स भी नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं, बिफोर प्लेइंग एन ऑर्केस्ट्रा इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसर्ट द सितारिस्ट ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लक्स द स्ट्रिंग सुटेबली, ठीक है। मतलब यार वो सेटिंग्स ही कर रहा है अपने स्ट्रिंग की, ठीक है। वो क्या जो है बाय डूइंग दिस ही इज एडजस्टिंग द, वो क्या कर रहा है देखो, अब कोई भी यहां पे ना ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट है तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब ये नहीं है कोई सा निकाल रहा हो और कोई गा निकाल रहा हो, मान लो ड्रम तो आपका गा आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, सितार आपका सा निकाल रहा है, तो सब कचरा हो जाएगा। तो एक फ्रीक्वेंसी पे ही सब लोग जो है वो मूव करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसीज को सेट किया जाता है ताकि जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टार स्ट्रिंग विद द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेट किया जाता है ताकि यार आवाज सुनने में जो है वो अच्छी लगे, कहीं म्यूजिकल कंसर्ट का जो है वो कचरा नहीं हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको ना मैंने, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको मैंने अलग से जो है वो नोट कर रखा है। यहां पे देखो, द गिवन ग्राफ शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन फॉर अ डिस्टर्बेंस मूविंग विद अ वेलोसिटी। कोई डिस्टर्बेंस है बेटा जी हम लोगों के पास, किस पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो है ये डिस्टर्बेंस यहां पे हम लोगों के पास जो है वो मूव कर रही है, तो ये यहां पे गिवन है 1500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है ये डिस्टर्बेंस मूव कर रही है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस। अब देखो ये पर्टिकुलर ग्राफ से ना आपको क्या फाइंड आउट करना है, अपने को जो है वो देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है। पहले तो ये देख लो कि ये टाइम जो है ना म्यू सेकंड्स में है। बच्चे ना इस क्वेश्चन को यूजुअली गलत कर देते हैं, मैंने देखा है 10⁻⁻⁶ सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी ये टाइम स्टैम्प यहां पे जो है वो दे रखी है। दूसरा, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। देखो टाइम पीरियड हम लोगों के पास होता है एक कंप्लीट वेव में कितना टाइम जो है वो लग रहा है। अब यहां पे देखो, हाफ ट्रफ, फुल क्रेस्ट एंड हाफ ट्रफ, ये जो डिस्टेंस है ना बेटा जी, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोगों के पास जो है वो लैम्डा के बराबर हो गया। अब यहां पे अगर आप टाइम की बात करो तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो टाइम पीरियड हो गया वो यहां पे हो गया 2 माइक्रो सेकंड्स के बराबर जो है वो टाइम पीरियड हम लोगों के पास हो गया। अब टाइम पीरियड से जो है वो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास क्या रहती है, 1 टाइम पीरियड जो है वो रहती है। अब यहां से जो है वो सॉल्व करेंगे तो 1/2 टाइम्स 10⁻⁻⁶,
which can be written as 10 times 10 power 5, क्योंकि 10 power 6 ऊपर चला जाएगा, जिसको 10 times 10 power 5 लिख दिया, तो ये जो है वो यहाँ पे 5 हो गया। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी आ गई, 5 इंटू 10 पावर 5 हर्ट्ज के बराबर जो है वो फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई। अपने को क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा। v हम लोगों के पास जो है वो दे रखा है 1500, फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों के पास गिवन है 5 इंटू 10 पावर 5 के बराबर, साथ में जो है वो लैम्डा। लैम्डा यहां से जो सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हम लोगों के पास किसके बराबर आ जाएगी, 15 इंटू 10 पावर 2 लिख रहा हूं मैं 1500 को, और यहां पे जो है ये 5 इंटू 10 पावर 5 जो है वो लिख रहे हैं। अब ये 3 पे कटेगा तो लैम्डा की वैल्यू हम लोगों के पास 3 इंटू 10 पावर -3 मीटर, या हम लोगों के पास 3 मिलीमीटर जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सर्टेन न्यूमेरिकल जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोबारा से हम लोग जो है वो एनसीईआरटीज पे जा रहे हैं, एग्जाम्पलर पे, और इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, Which of the following above two graphs show representing the human voice is likely to be the male voice? देखो यार, मेल वॉइस की क्या रहती है हम लोगों के पास, एक लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो रहती है। जो फीमेल वॉइस होती है उसकी जो है वो हमारे पास क्या रहती है, हाई पिच होती है, या उसको हम लोग बोल देंगे कि वो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी। किस केस में हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, या फीमेल वॉइस के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो रहेगी। अब देखो बी जो साउंड है ना, आप देख रहे हो कि ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं एक सर्टेन टाइम, कम टाइम के अंदर, और ए के अंदर कम नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं, ज्यादा टाइम जो है वो ले रही हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देख लो, ये बी जो है वो इस पर्टिकुलर जगह से शुरू कर रहा है, और हम लोगों के पास यहां तक इसकी एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है। जबकि अगर मैं ए की बात करूं तो ए की एक वेवलेंथ जो है वो हम लोगों के पास यहां पे कंप्लीट जो है वो हो रही, नॉट यहां पे, हाफ क्रेस्ट यहां पे जो है वो कंप्लीट हो रही है, एक वेवलेंथ ए की, इतने में इसकी 2 वेवलेंथ्स जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से यहां पे देखो हाफ क्रेस्ट हाफ ट्रफ, यहां पे एक बार फिर बता रहा हूं मैं, इसको फिर से देख लो बेटा। बी की बात करते हैं पहले, सिर्फ बी को देखो, मैं बी को ना एक बार इसको मैं रब कर दूं, मैं बी को सिर्फ रेड से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी वाले कर्व को शो कर रहा हूं। यहां से शुरू हुआ हाफ क्रेस्ट, फुल ट्रफ एंड हाफ क्रेस्ट, यहां पे एक पूरी वेवलेंथ जो है वो खत्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर मैं आगे बढ़ूं इसके अंदर, अब हम देखते हैं येलो को, तो येलो से यहां से जो है वो शुरू कर रहा है, मतलब दिस ब्राउन कर्व जो है, और ये हाफ क्रेस्ट हाफ ट्रफ, फुल क्रेस्ट एंड हाफ ट्रफ, तो यहां पे इसकी 1 वेवलेंथ जो है वो कंप्लीट हो रही है। दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया आपको। अब देखो किसमें कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स जो है वो किसकी निकल रही है, तो ऑब्वियसली बी वाले की ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स जो है वो निकल रही है। तो बी इज लाइकली टू बी अ फीमेल वर्जन, फीमेल वॉइस है हम लोगों के पास ये वाली, एंड ए इज लाइकली टू बी अ मेल वॉइस, क्योंकि मेल की जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास रहती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों के पास जो है वो ज्यादा रहती है। इसीलिए यहां पे ये रीजनिंग के साथ जो है ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं। 12th क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसको जो है वो एक बार आप रीड करो। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने अलग से सॉल्व जो है वो कर रहा हूं। नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे जो है वो हमने लिखा हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया कौन सी मेल वॉइस है कौन सी फीमेल वॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ो। ए गर्ल इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ पार्क ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस, तो ये एक लड़की जो है वो एक पार्क के मिड में जो है वो बैठी हुई है। तो ज्यूम करके चलो कि ये एक पार्क है और लड़की जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो बैठी हुई है, ठीक है। तो पार्क की डायमेंशन जो है वो 12 बाय 12 की दे रखी है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट देयर इज अ बिल्डिंग। अब इस जगह पे जो है वो हम लोगों के पास यहां पे लिख देते हैं कि एक क्या प्रेजेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से बिल्डिंग प्रेजेंट है। एंड ऑन द राइट ऑफ इट, राइट ऑफ द पार्क देयर इज अ रोड। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो क्या प्रेजेंट है, रोड जो है वो प्रेजेंट है। अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड ऑन द रोड बाय अ क्रैकर। इज इट पॉसिबल फॉर अ गर्ल टू हियर द इको ऑफ द साउंड? एक्सप्लेन योर आंसर। देखो यहां पे कोई क्रैकर बर्स्ट किया,
ये डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितना है, 12 है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से जो है वो समझ लेना। होगा क्या, क्रैकर की आवाज जो है वो यहां से ट्रैवल की, एक बार तो गर्ल को यहीं पे सुन जाएगी, इस पर्टिकुलर जगह पे गर्ल को जो है वो क्रैकर की आवाज सुनाई दी। दूसरा, ये गर्ल यहां से साउंड जो है वो आएगी और रिफ्लेक्ट होके दोबारा से इसको जो है वो पड़ेगी। अब ये साउंड कौन से वाली साउंड है, इको वाली साउंड है। अब ये इको वाली साउंड क्या इसको सुनाई देगी, वो कैसे पता चलेगा? देखो, इको हमारी ईयर की कैपेबिलिटी है कि उसमें डिस्टेंस जो है वो 0.1 सेकंड्स का होना चाहिए। अगर डिस्टेंस 0.1 सेकंड्स का नहीं है तो इको सुनाई नहीं देती दो अलग अलग साउंड्स के बीच में। अब यहां पे देखो, इसका मिड ऑफ द पार्क में बैठी है, तो मिड ऑफ द पार्क में बैठी है तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो है वो किसके बराबर हो गया, 6 मीटर के बराबर जो है वो हो गया। अब कितना टाइम जो है वो इको को यहां से जो है, देखो पहली साउंड यहां पे सुनाई दी। देखो ये चीज जो है ना यार, इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम्पलर बड़े अच्छे से जो है वो इसको कैटर करके डाल रहा है। ठीक है, मैं ना एक बार ये हटा के ना आपको इसका सारा फंडा जो है वो समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। ये देखो, पहले साउंड इस पॉइंट पे जो है वो सुनाई दे रही है। अब उसके बाद इको होने के लिए कितना डिस्टेंस साउंड ने ट्रैवल किया, 6 ये वाला और 6 ये वापस वाला डिस्टेंस जो है, तो टोटल डिस्टेंस जो साउंड ट्रैवल कर रही है दैट इज 12 मीटर। 12 मीटर का डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास साउंड जो है वो ट्रैवल कर रही है। साउंड ने 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और हम लोगों के पास वेलोसिटी कितनी है साउंड की, वेलोसिटी मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ये एक नॉर्मल सिचुएशन है तो 344 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी है। कितना टाइम जो है वो इसको लगेगा, बट ऑब्वियसली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होने वाला, टाइम के बराबर जो है वो होने वाला। अब ये टाइम की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास काफी छोटी लग रही है 0.1 से, तो इसका मतलब इको इज नॉट हर्ड। इस लड़की को इको जो है वो सुनाई नहीं देगी। अब बच्चे ना यहां पे मिस्टेक कर सकते हैं कि यहां पे 6 डिस्टेंस जो है वो पुट करें, 6 मीटर नहीं करना, क्योंकि देखो पहली साउंड ये क्रैकर फटा फटा, क्रैकर फटा फटा आवाज आ रही है आ गई। अब यहां पे आवाज आ गई, दूसरी आवाज आने के लिए 6 ये और 6 ये, टोटल 12 मीटर का डिस्टेंस जो है वो साउंड ट्रैवल करेगी। तो 12 मीटर का डिस्टेंस साउंड ट्रैवल कर रही है, इस पर्टिकुलर स्पीड से साउंड ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों को टाइम जो है वो निकाल लेना। टाइम जो है वो मैच करना पड़ेगा आपको 0.1 सेकंड्स के साथ। 0.1 सेकंड से टाइम छोटा है तो इसका मतलब ये साउंड जो है वो पहले आ जाएगी, तो उसकी ईयर्स जो है वो इको को डिटेक्ट नहीं जो है वो कर पाएंगे। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। वाई do we hear a sound produced by a humming bee while the sound produced by the vibrations of the pendulum is not heard? मैं कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूं। हमिंग बी की साउंड जो है वो अपने को आती है क्योंकि ये साउंड एक ऑडिबल रेंज के अंदर जो है वो लाई करती है, जबकि ये वाली साउंड इन ऑडिबल जो है वो रेंज के अंदर लाई कर रही है, जिसलिए अपने को जो है वो ये नहीं सुनाई दे रही। यार ये कोई भी साउंड अपने को क्यों नहीं सुनाई दे रही, बिकॉज दैट साउंड इज नॉट बिटवीन द 20 to 20,000 हर्ट्ज। उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में नहीं है, इसीलिए अपने को वो साउंड जो है वो नहीं सुनाई दे रही है। यही रीजन जो है वो आपको बार बार यहां पे लिखना है। ठीक है, इफ द एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ द लेक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सप्लोजन अगर बॉटम ऑफ द लेक में जो है वो टेक प्लेस कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ शॉक वेव इन द वाटर विल टेक प्लेस। देखो एक्सप्लोजन टेक प्लेस कर रहा है तो वो साउंड ही प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो साउंड हम लोगों के पास कौन सी वेव है, सबको मालूम है कि साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो हम लोगों के पास होती है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो हम लोगों के पास टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं विद द डिस्टर्बेंस, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसीलिए यहां पे लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है वो शॉक वेव जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये भी आपको क्लियर है। 15th न्यूमेरिकल जो है वो मैंने अलग से यहां पे लिखा हुआ, उसको जो है वो मैं बता रहा हूं इस स्लाइड पे। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ थंडरस्टॉर्म इज हर्ड आफ्टर 10 seconds after the lightning is seen. Calculate the approximate distance of the thunder cloud. देखो यहां पे ये कोई क्लाउड है और ये कोई आदमी खड़ा है इस पर्टिकुलर जगह पे, और क्लाउड का जो डिस्टेंस इसके ओवरहेड है वो मैंने मान लिया कि वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, अब लाइटनिंग हुई तो वो भैया बहुत तेज स्पीड से आ रही है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जिस इंस्टेंट पे लाइट हो रही है
उसी इंस्टेंट पे इस बंदे को जो है वो लाइट दिख रही है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो हम लोगों के पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। काफी ज्यादा हाई स्पीड पे जो लाइट है वो मूव कर रही है। अब इसको साउंड जो है वो 10 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है। साउंड 10 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है, इसका मतलब साउंड यहां से चली होगी, यहां से साउंड जो है वो इस बंदे तक पहुंची, तो टोटल टाइम साउंड ने जो है वो कितना लगा, साउंड को 10 सेकंड्स लगा, यहां पे गिवन है। वेलोसिटी साउंड की जो है वो हम लोगों के पास गिवन है, किसके बराबर गिवन है, 340 मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो वेलोसिटी गिवन है। अपने को जो है वो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कैन बी रिटन एज जितनी वेलोसिटी है इनटू टाइम, क्योंकि साउंड एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है। अगर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर मैं डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो यहां पे देखो 340 तो इसकी स्पीड होगी, 10 सेकंड्स इसका डिस्टेंस हो गया, तो हम लोगों के पास 3400 मीटर जो है वो डिस्टेंस हो गया, और इसको हम लोग 3.4 किलोमीटर भी जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन जो है वो भी मैंने अलग से जो है वो लिखा हुआ, अब इसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं। इजी राइट, वेयर द हेल, ओके ये रहा और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, यहां पे जो है वो हम लोग बात करें अगर, फॉर द लाउडेस्ट टिकिंग साउंड हर्ड बाय द ईयर फाइंड द एंगल एक्स। अब ना एक चीज आप अपने दिमाग में बिठाओ, ये जो लॉज हैं किस चीज के, ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, वो यहां पे भी जो है वो वैलिड है। किस केस में, इन केस ऑफ क्या, साउंड। तो साउंड के केस में भी ये सारे लॉज जो है वो वैलिड है। अब यहां पे देखना इस चीज को, ये साउंड जो है इसको ना मैं अलग से ग्राफ को जो है ना वो आपको बना के बताता हूं। इसको पेन का कलर जो है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं और इसको कर देते हैं रब। चलो ये देखो, ये मेरे पास ये वाली लाइन होगी, ये एक साउंड आई और यहां से जो है वो साउंड रिफ्लेक्ट हुई, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, 50 डिग्री का गिवन है, बट ऑब्वियसली ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 90 - 50 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब ये 40 है तो ये वाला भी एंगल किसके बराबर होगा, हमारे पास 40 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्योंकि साउंड के जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहां पे भी लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड के केस में भी जो है वो हमारे पास वैलिड है। तो फाइंड द एंगल एक्स, एक्स जो है वो आपको निकालना है। तो ये पर्टिकुलर एक्स की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होगी, 40 डिग्री के बराबर जो है ये पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू हम लोगों के पास होगी। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम लोग मूव कर रहे हैं। व्हाई इज द सीलिंग ऑफ द वॉल, ये जो है सीलिंग वगैरह वॉल की जो है वो कर्व्ड क्यों बनाई जो है वो जा रही है। बेटा देखो यहां से ना, ताकि एक टारगेट ऑडियंस तक जो है वो रीच किया जाए, एनसीईआरटी के अंदर बड़े अच्छे से जो है वो इस पर्टिकुलर ग्राफ को बना रखा है, मतलब डायग्राम को बना रखा है, रिवर्बरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, परसिस्टेंस ऑफ साउंड को प्रिवेंट करने के लिए उस हॉल के अंदर, ताकि हमें अच्छे से जो है वो चीजें सुनाई दे। तो फंडा इसका यही है, बाकी फ्रेमिंग जो है वो आप लोग देख लेना, एनसीईआरटी की टर्म्स के अंदर जो है वो उसको लिख लेना। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये सीलिंग रिवर्बरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जा रही है। ये डायग्राम आप बना देना और बोल देना परसिस्टेंस ऑफ साउंड को प्रिवेंट करती है, इसीलिए हम जो है वो यूज इसको कर रहे हैं। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद देखो, रिप्रेजेंट ग्राफिकली by the two separate diagrams in each case two sounds having same amplitude but different frequencies। मैं देखता हूं, ये मैंने अलग से जो है वो लिखा हुआ है शायद, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ये आ गया। यहां पे हम लोगों के पास ग्राफिकली जो है वो अपने को रिप्रेजेंट करनी है दो साउंड्स। देखो, टू साउंड्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। देखो एक साउंड जो है मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं और ये ड्रॉ कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड तो एक ही साउंड है क्योंकि। अब दूसरी साउंड जो है वो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो बराबर है, लेकिन इस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, अलग है। देखो ना, ये काफी सारी वेव्स जो है वो निकल गई, जबकि ये जो है ब्लू के अंदर देखो तो आप एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे सेम है, जबकि फ्रीक्वेंसीज जो है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो पास कर रही हैं, वो हम लोगों के पास जो है वो डिफरेंट वेव्स जो है वो पास यहाँ पे कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको जो है वो मैं यहां से रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हम लोगों के पास टू साउंड वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अब ये भी देख लो, फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों के पास सेम है, तो ये एक वेव बनाई मैंने ऐसे, और दूसरी वेव जो है वो मैं ऐसे जो है वो बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो सेम नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास कर रही है पर सेकंड, लेकिन एम्पलीट्यूड देखो, इस केस में ये एम्पलीट्यूड है और हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर केस में ये बड़े वाला एम्पलीट्यूड जो है वो हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, सिंपल है काफी। उसके बाद नेक्स्ट जो है टू साउंड वेव्स हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड आल्सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो ये तो काफी सिंपल है हम लोगों के पास जो है वो ड्रॉ करना, मतलब डिफरेंट एम्पलीट्यूड है और डिफरेंट ही हम लोगों के पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देखो एक वेव मैंने जो है वो सर्टेन इस तरीके से जो है वो बना दी, और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्योंकि अलग है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी अलग है, तो ये मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी अलग है, फ्रीक्वेंसी भी अलग है, ये देखो यहां तक रीच आउट कर रही है, ये सिर्फ यहीं पे जा रही है, एम्पलीट्यूड भी अलग हो गया। नंबर ऑफ वेव्स भी देखो, ये पिंक वाले केस में जो है वो कम नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड पास कर रहे हैं, जबकि येलो केस में जो है वो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, उसके अंदर चेक कर लेते हैं एक बार, 19th पे ही थे हम लोग, तो हाँ 19th क्वेश्चन यही है। उसके बाद 20th भी मैं जो है वो आपको वहीं पे ही बता रहा हूँ, इजी राइट पे ही। 19th क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ द साउंड का जो है वो रिलेशन आपको निकालना, और अपने पास गिवन क्या क्या, सबसे पहले देखो इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको निकालनी है, और उसके बाद ये ना प्रूव करना है बेटा फॉर्मूला। देखो पहले तो ना वेलोसिटी जो है ना वो हम लोगों के पास क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अगर मैं एक पर्टिकुलर वेव लेके चलूं ना, ये मैंने एक वेव ले ली, यहां तक का टाइम पीरियड लग रहा है टी, लैम्डा हो गया ये, ठीक है। तो वेलोसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स हम लोगों के पास क्या हो गया 1/t। अब वेलोसिटी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स 1/t होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो v की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे पास, म्यू लैम्डा, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन अपने को जो है वो डिराइव करना था। उसके बाद इफ द वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मैं फर्स्ट पार्ट यहां पे जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। वेलोसिटी देखो हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी कितनी गिवन है हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमारे पास 256 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। अब देखो फॉर्मूला आपके पास सामने अभी प्रूव किया, v इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा। तो लैम्डा इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 340 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया 256, इतने मीटर जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैं सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी निकालनी है व्हेन द वेवलेंथ इज 0.85 मीटर। अब यहां पे देखो केस के अंदर हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है 0.85 मीटर। वेलोसिटी दोनों केसेस के अंदर जो है वो सेम है। कितनी वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पे 340 मीटर पर सेकंड है। अब क्या होगा, v इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा। म्यू आपको निकालना विच इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 340 बाय लैम्डा इज 8.5 मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशंस बेटा आप कर ही लोगे, ठीक है। डिवाइड करना तो अभी हम लोग नहीं सिखा सकते आपको, ठीक है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मुझे लगता है शायद ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, क्वेश्चन नंबर, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये मैं उस पर लेके जा रहा हूँ स्लाइड पे अपनी। ड्रॉ द कर्व शोइंग द डेंसिटी प्रेशर वेरिएशन, मार्क द पोजीशंस ऑफ द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। पहले तो ना मैं कर्व बनाना बताता हूं आपको कि कर्व जो है वो अपने को कैसे जो है वो ड्रॉ करना है। अभी सीधी लाइन तो मैं हाथ से ही लगा लूंगा इसमें, ये शायद कुछ सीधी है और ये भी सीधी है, और ये एक कर्व जो है ना वो बेटा जी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, डिस्टर्बेंस डेंसिटी का जो है ये कर्व है, ये प्रेशर वेरिएशन को जो है वो हम लोगों के पास बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और ये जो है वो हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखो ये वाला एंड जो है ना ये हम लोगों के पास बता रहा है कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है और यहां पे जो है वो कंप्रेशन आ चुका है। अब यहां पे जो है वो बता रहा है कि प्रेशर की वैल्यू काफी कम है और ये इस पॉइंट पे जो है वो रेयर फ्रिक्शन शो कर रहा है। तो ये हाई प्रेशर वाला रीजन है हम लोगों के पास, ये जो है वो एक लो प्रेशर वाला रीजन है, ये एक हाई प्रेशर वाला रीजन जो है ये हम लोगों के पास है। ऑल्सो डिफाइन द वेवलेंथ एंड द टाइम पीरियड यूजिंग दिस ग्राफ। अब देखो वेवलेंथ होती है जितना जो है वो एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलके डिस्टेंस जो है वो
कवर कर रही है, उसको जो है वो हम लोग वेवलेंथ जो है वो बोल देते हैं। मतलब जिसके अंदर एक क्रेस्ट आ रही है पूरी की पूरी और एक जो है वो हम लोगों के पास पूरा ट्रफ आ रहा है, उसको जो है इसको इस डिस्टेंस को जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं, लैम्डा जो है वो बोल देते हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ। और टाइम पीरियड क्या होता है, इस पर्टिकुलर सिंगल वेव को चलने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब एक वेवलेंथ क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम लोग जो है वो टाइम पीरियड बोल देते हैं। अब ये कंप्रेशन था, ये रेयरफेक्शन था, इसको क्रेस्ट बोल देते हैं, इसको ट्रफ बोल देते हैं। यहां हाई प्रेशर है और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो लो प्रेशर है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गए हैं। सारे एग्जाम्पलर के जो 20 क्वेश्चंस थे हम लोगों ने जो है वो कवर कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सच में सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, कुछ करो प्लीज, सपोर्ट करो यार। और स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।